मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात को प्राचीन काल से दिव्यता की रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस एक रात में आकाश से उतरने वाली शुभ्र चांदनी मनुष्य के जीवन के सबसे अंधेरे कोनों को भी उजाले में बदल देती है। इस रात में कही गई हर कथा सिर्फ कहानी नहीं रहती, वह आशीर्वाद बन जाती है। पुराने समय के आर्षि महात्मा कहते थे कि यदि पूर्णिमा की इस शांति में किसी स्त्री के त्याग, किसी मां के प्रेम और किसी परिवार की परीक्षा की कथा सुनी जाए तो सुनने वाले के भीतर की कठोरता टूटने लगती है और उसके जीवन में सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं। आज जो कथा आरंभ होने जा रही है वह एक साधारण परिवार की नहीं, बल्कि उस प्रेम की कथा है जो जन्म से नहीं, हृदय से जन्म लेता है। यह कथा है एक शांत गांव की, एक ऐसी स्त्री की जिसने अपने जीवन का हर क्षण किसी और की खुशियों को बचाने में लगा दिया, एक ऐसे बच्चे की जिसकी मासूमियत ने पूरे घर का भाग्य बदल दिया, और एक ऐसे परिवार की जिसने समाज की कठोरता, अपनों की गलतफहमियों और रिश्तों की सबसे गहरी परीक्षाओं का सामना करते हुए खुद को फिर से पाया। इस कथा में जहां एक ओर मां का सौम्य स्पर्श है, वहीं दूसरी ओर समाज का कठोर सत्य भी है। यहां आंसू हैं, फिर भी उम्मीद है। यहां बिछड़ाव है, फिर भी मिलने की रोशनी है। यह वह कथा है जो सुनने वाले को यह एहसास दिलाती है कि मां होना सिर्फ जन्म देने का प्रमाण नहीं, बल्कि त्याग, करुणा और निर्भीक प्रेम की सबसे ऊंची परीक्षा है। तो अपने मन को शांत कीजिए, अपनी सांसों को स्थिर कीजिए और मार्गशीर्ष पूर्णिमा की इस पवित्र कथा में प्रवेश कीजिए, क्योंकि यह कथा सिर्फ सुनी नहीं जाती, यह आत्मा तक उतर जाती है। पुराने गांव की कच्ची गलियों में बना वह घर कभी हंसी और रौनक से भरा रहता था, लेकिन आज उसकी दीवारों पर जैसे सन्नाटा टपक रहा था। घर की खिड़की में रखा छोटा सा दीपक अपनी अंतिम लौ बचाने की कोशिश कर रहा था। जिस घर में कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, उसी घर में अब कराह, सिसकियां और आहें भरी पड़ी थीं। कमरे के भीतर बिस्तर पर लेटी थी सावित्री, धवल की पत्नी और 4 साल के नीरव की मां। उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि हाथ उठाने में भी दर्द होता था, लेकिन आंखों में एक ऐसी बेचैनी थी जिसे शब्दों में कह पाना असंभव था। उनका हाथ मजबूती से पकड़े बैठी थी उनकी छोटी बहन भावना, वही जिसका हृदय अब तक यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि जीवन में अगला पल क्या मोड़ लाएगा। भावना बार बार सावित्री का माथा सहलाती और उन्हें हिम्मत देती, लेकिन सावित्री जान चुकी थी कि उनका समय अब समाप्त हो रहा है। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही दर्द था, उनका मासूम बेटा नीरव। वह आवाज जो कभी जीवन से भरी रहती थी, आज धीमे कांपते स्वर में बोली, भावना, अगर मैं ना रहूं तो नीरव को अपनी संतान की तरह अपनाना। उसे कभी यह महसूस नहीं होने देना कि उसकी मां उसे छोड़कर चली गई। यह वचन देना भावना के लिए आसान नहीं था। एक बच्चे को अपनाने का मतलब था अपना पूरा जीवन बदल देना। समाज की तानेबाजी, रिश्तेदारों की बातें, गांव की नजरें, सब कुछ उसके खिलाफ खड़ा था। फिर भी अपनी बहन की आंखों में अंतिम इच्छा देख वह खुद को रोक न सकी। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, दीदी, मैं वचन देती हूं, नीरव कभी अकेला नहीं रहेगा। सावित्री की आंखों में शांति उतर आई। कुछ ही क्षणों बाद उनकी शांत होती सांसें पूरी तरह थम गईं। घर का माहौल मातम में डूब गया। धवल टूट चुका था। नीरव समझ नहीं पा रहा था कि उसकी मां क्यों सो रही है और क्यों सब रो रहे हैं। वह बार बार अपनी मां को जगाने की कोशिश करता, मां उठो ना, मैं आ गया, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता। यह दृश्य देखने वाले हर इंसान की आंखें भर आती। सावित्री के जाने के बाद धवल पूरी तरह खोसा गया था। नीरव के भविष्य को लेकर परिवार में चर्चा शुरू हुई। कौन उसकी देखभाल करेगा? तभी किसी बुजुर्ग ने कहा, भावना ने वचन दिया है, अब उसे निभाना होगा। भावना के लिए यह आसान नहीं था। समाज में विधुर देवर से विवाह करना पाप माना जाता था, लेकिन जब उसने नीरव के चेहरे पर अकेलापन देखा, उसने अपना भय भुला दिया। कुछ दिनों बाद ग्राम प्रधान की उपस्थिति में एक सादा सा विवाह हुआ। धवल और भावना का यह विवाह प्रेम का नहीं था, यह कर्तव्य और जिम्मेदारी का प्रसाद था। भावना को किसी ने बधाई नहीं दी, बल्कि उसके कानों में ताने पड़े। देखो, बहन की जगह लेने आ गई। पहले से ही मन में कुछ था शायद। गांव वालों की निगाहें, औरतों की फुसफुसाहटें, रिश्तेदारों का उपहास, सब उसकी ओर तीर की तरह आते। लेकिन भावना चुप रही, क्योंकि उसके जीवन का केंद्र था सिर्फ नीरव।
धीरे धीरे वह नीरव के जीवन में ऐसे घुलने लगी मानो वह उसकी असली माँ हो। वह उसे स्कूल भेजती, उसके कपड़े तैयार करती, उसके साथ खेलती, उसके सिर पर हाथ फेर कर सुलाती। नीरव उसे माम बुलाने लगा। उस शब्द में जितनी मासूमियत थी उतनी ही गहन ममता भी। लेकिन जहां नीरव का दिल भावनाओं से भरा था, वहीं इस घर में एक और दिल था जो कड़वाहट से भरा था। धवल की मां यशोदा। वह अक्सर कहती, सौतेली मां आखिर सौतेली ही रहती है। भावना सब कुछ सहती, बस नीरव के लिए। लेकिन असली तूफान तो तब उठा जब एक दिन स्कूल से लौटते समय बच्चों ने नीरव से कहा, यह तुम्हारी असली मां नहीं है। नीरव रोते हुए भावना के पास आया। उसका मासूम सवाल, मां, क्या तुम सच में मेरी असली मां नहीं हो? भावना को भीतर तक काट गया। उसने नीरव को सीने से लगाकर कहा, बेटा, मां वह नहीं होती जो जन्म दे, मां वह होती है जो दिल से जन्म दे। लेकिन समाज सच को नहीं, कहानी को मानता है। और यहां से भावना के संघर्ष की असली शुरुआत हुई। धीरे धीरे यशोदा नीरव के मन में जहर घोलने लगी। यह तेरी असली मां नहीं है, तेरी मां तो ऊपर स्वर्ग में है। नीरव उलझ गया। धवल और भी दूरी बनाने लगा। भावना का त्याग शुरू हुआ, एक ऐसा त्याग जिसके सामने पर्वत भी छोटे पड़ जाते हैं। गांव की कच्ची पगडंडियों पर चलते हुए अब भी भावना को वही ताने सुनाई देते थे, वही फुसफुसाहटें जो उसके दिल को चीरती थीं। लेकिन फिर भी वह चुप रहती थी, क्योंकि उसके लिए नीरव का एक छोटा सा भी आंसू दुनिया की हर बात से बड़ा था। धवल अब भी अपने मन की उलझनों से बाहर नहीं निकला था। वह अक्सर रात को सावित्री की तस्वीर के सामने बैठकर रोता और धीरे धीरे किसी पत्थर की तरह कठोर होता जा रहा था। भावना जानती थी कि उसके लिए पत्नी का स्थान पाना आसान नहीं होगा, लेकिन उसे पत्नी का स्थान चाहिए ही नहीं था। उसे तो केवल एक मां का स्थान चाहिए था और वह नीरव के दिल में उसे पा चुकी थी। लेकिन जब किसी घर की एक दीवार किसी को अपनाने लगे और दूसरी दीवार उसे नकार दे, तो उस घर के भीतर हर कदम भारी हो जाता है। दिन बीतते गए और यशोदा की जलन बढ़ती गई। वह हर पल यह सोचने लगी कि यह औरत धीरे धीरे घर में जगह बना रही है। एक दिन जब नीरव ने खेलते खेलते दौड़कर भावना की गोद में सिर छुपाया, तो यशोदा के भीतर जैसे कोई पुरानी आग फिर से जल उठी। उसने वहीं से ताना मारा, देखा, सौतेली मां को इतनी जल्दी मां बना दिया। अभी बड़ा होगा तो खुद पता करेगा कौन उसकी असली मां थी। नीरव ने यह सुना तो नहीं, लेकिन भावना के दिल में यह शब्द कील की तरह ढंस गए। वह चाहकर भी कुछ ना बोली, क्योंकि उसे डर था कि जवाब देने से कहीं आग और न भड़क जाए। वह बस नीरव के सिर पर हाथ फेरती रही, मानो इसी सन्नाटे में उसने अपनी मां होने की सबसे पवित्र कसौटी पार कर ली थी। लेकिन अमन का दिल कितना भी पवित्र हो, किसी बच्चे की छाती कितनी भी मजबूत हो, दादी के द्वारा रोज रोज डाला गया जहर आखिर असर दिखाने लगा। यशोदा ने कई बार उसे बुलाकर कहा था, तेरी असली मां ऊपर से देख रही है। तू अगर भावना को मां कहेगा तो वह मां दुखी होगी। ऐसे शब्द एक बच्चे की आत्मा को चुपके से काटते जाते हैं। नीरव इन बातों को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, पर इतना जरूर महसूस कर रहा था कि शायद वह भावना को मां कहकर कोई गलती कर रहा है। धीरे धीरे उसकी आंखों में वही संदेह उतरने लगा जो यशोदा चाहती थी। एक दिन नहलाने समय उसने अचानक कहा, मैं दादी के पास नहाऊंगा, आप मत नहलाओ। यह सुनकर भावना का दिल भर आया, लेकिन उसने अपने आंसू वहीं रोक लिए। उसने बस धीरे से कहा, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। उसके इस शब्द में जितनी करुणा थी उतना ही त्याग भी। लेकिन असली तूफान तब शुरू हुआ जब घर के लोगों ने महसूस किया कि धवल भी अब भावना से दूर होता जा रहा है। वह एक अजीब सी खामोशी में डूब चुका था, जहां वह खुद किसी से अपनी मन की बात भी नहीं कह पा रहा था। अक्सर देर रात तक बाहर बैठा रहता, फिर बिना बोले अपने कमरे में चला जाता। भावना यह सब देखती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे समझ आ गया था कि धवल न उसे स्वीकार कर पा रहा है, न छोड़ पा रहा है। वह अंदरूनी संघर्ष में था और इस संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत भावना चुका रही थी। एक रात जब उसने हिम्मत कर कहा, अगर मैं ही इस घर की परेशानी हूं तो बता दो, मैं चली जाऊंगी, तो धवल ने एक धीमी पर निर्जीव आवाज में कहा, मुझे नहीं पता तुम हमारी परेशानी हो या नहीं, पर मुझे यह घर पहले जैसा नहीं लगता। भावना को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो।
पर उसने अपना दर्द फिर भी छुपा लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि इस रिश्ते की जड़ अभी मजबूत नहीं थी। दिन तेजी से गुजरते गए और एक दिन अचानक नीरव बुखार से तपकर बेहोश हो गया। हवा भारी हो गई, आंगन में चीखें उठने लगीं। भावना ने भागकर उसे गोद में उठाया, ठंडे पानी की पट्टियां रखी। पूरी रात उसकी पेशानी सहलाती रही। उसका पावन त्याग उस रात पूरे गांव ने देखा और धवल ने भी। वह दूर एक कोने में खड़ा यह पूरा दृश्य देख रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि यह वही स्त्री है जिसे वह संदेह की नजर से देखता रहा, और यह वही स्त्री थी जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसके बेटे को अपनी गोद में समेट लिया। नीरव सुबह होते होते होश में आया। उसकी आंखें खुलते ही सबसे पहले उसने कहा, मां। और भावना की आंखों से बहते आंसू उसी पल उसके माथे पर गिर पड़े। उसी क्षण से धवल के दिल में कुछ पिघलने लगा, लेकिन यह पिघलना बहुत धीमा था। यशोदा यह दृश्य देख रही थी और उसका क्रोध अब और भी बढ़ गया था। एक दिन उसने नीरव को अपने पास बुलाकर उसी कमजोर बिंदु पर वार किया। तेरी असली मां तो ऊपर है, अगर तू भूल जाएगा तो वह दुखी होगी। नीरव का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया और वहां घंटों तक बैठा रहा। जब भावना उसे मनाने आई तो उसने पहली बार हाथ झटकते हुए कहा, मैं दादी के साथ रहूंगा। भावना टूट चुकी थी। उसका दिल कह रहा था कि यह उसकी हार नहीं, यशोदा की साजिश की जीत है। लेकिन एक मां के लिए यह फर्क शब्दों में आसान हो सकता है, दिल पर नहीं। धीरे धीरे नीरव और भी बदलने लगा। वह न भोजन उसके हाथों से लेना चाहता था, न स्कूल तैयार होना। कभी कभी वह बिल्कुल शांत बैठा रहता, कभी अचानक टालू हो जाता। लेकिन सबसे दर्दनाक पल तब आया जब उसने अचानक कहा, आप मेरी मां नहीं हो। दादी कहती हैं कि आप मुझे छोड़ दोगी। यह सुनकर भावना के कदम डगमगा गए। उसने नीरव के दोनों गाल पकड़कर कहा, बेटा, अगर मां का मतलब सिर्फ जन्म देना होता तो दुनिया में कई बच्चे कभी मां का प्यार नहीं पाते। मैंने तुम्हें दिल से जन्म दिया है। पर नीरव इतना छोटा था कि वह इस फर्क को समझ ही नहीं सकता था। लेकिन यशोदा ने सिर्फ जहर ही नहीं, डर भी बोना शुरू कर दिया। उसने नीरव को अपनी बहू के खिलाफ और भी भड़काया। उसने पुराने कपड़ों में से सावित्री की साड़ी निकालकर नीरव को दी। यह तेरी मां की खुशबू है, इसे पकड़कर सोया कर। भावना अगर तेरी मां की जगह लेने की कोशिश करेगी तो उसकी आत्मा दुखी होगी। यह बात अब नीरव की आत्मा तक उतर गई। उसने उस साड़ी को पकड़कर रोना शुरू कर दिया और पहली बार उसने भावना को देखते ही मुंह मोड़ लिया। भावना टूटने लगी थी, लेकिन चुप थी, क्योंकि वह जानती थी कि लड़ाई अब घर की दीवारों से आगे बढ़ चुकी है। यशोदा ने एक आखिरी चाल चली। उसने सीधे धवल के सामने कह दिया, या तो यह औरत रहेगी या मैं अपने पोते को इसकी गोद में नहीं छोड़ सकती। धवल के भीतर का दुविधा पहले ही उसे कमजोर बना चुकी थी। समाज का दबाव, दादी के शब्द, गांव की बातें, सब मिलकर उसे एक ही दिशा में धकेल रहे थे। और उस रात उसने वह निर्णय लिया जिसने भावना की दुनिया तोड़ दी। उसने भारी आवाज में कहा, भावना, तुम्हें घर छोड़ना होगा। यह सुनकर उसकी सांसें रुक गईं। नीरव ने भी रोते हुए कहा, मां मत जाओ। पर यशोदा ने उसे कसकर पकड़ लिया। अगर तू इसे मां कहेगा तो तेरी असली मां नाराज हो जाएगी। एक बच्चा जो सबसे ज्यादा डरता है, वही डर नीरव के दिल में बैठ गया। भावना ने सामान उठाया। धवल की आंखों में अपराध था, लेकिन उसने कोई शब्द नहीं कहा। नीरव रोता हुआ पैरों से लिपट गया। भावना ने उसे चूमकर कहा, बेटा, मां कभी नहीं छोड़ती, कुछ दिन की दूरी बस। लेकिन धवल ने नीरव को खींच लिया और एक स्त्री जिसने दुनिया की सबसे पवित्र भूमिका निभाई, वह घर से बाहर कर दी गई। गांव ने मजाक बनाया, फुसफुसाहटें उठी और भावना का हृदय अंतिम बार टूट गया। उधर दूसरी ओर नीरव बिना भावना के रहने लगा, पर उसका चेहरा हर दिन फीका होता गया। वह रात में जागता, रोता और सावित्री की पुरानी साड़ी को गोद में लेकर सो जाता। यशोदा जो चाहती थी वह तो मिला, लेकिन अब उसे एक और भय सताने लगा। क्या नन्हे नीरव के मन की यह टूटन कहीं उसकी जान ही ना ले ले? और वह भय सच हुआ। कुछ ही दिनों में नीरव अचानक गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वैद्य ने जांच कर गर्दन हिलाते हुए कहा, इस बच्चे को मां चाहिए, वो मां जिसने इसको दिल से जन्म दिया है। इसे भावना के पास भेजो, नहीं तो यह नहीं बचेगा। यह सुनते ही धवल की दुनिया हिल गई।
उसे पहली बार समझ आया कि उसने किससे खो दिया है, और उसी क्षण से उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। गांव की एक औरत ने आकर कहा, मैंने तेरी मां को यह कहते सुना कि वही नीरव के मन में जहर भर रही थी। धवल पत्थर की तरह वहीं बैठ गया। उस रात उसने इंतजार नहीं किया। बैलगाड़ी लेकर तुरंत भावना को लेने निकल पड़ा। दिल में पश्चाताप, हाथों में कांपता स्टीयरिंग, आंखों में डर कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। धवल पूरी रात बैलगाड़ी हाँकता रहा। हवा के थपेड़े उसके चेहरे पर पड़ रहे थे, पर उसके दिल में जो तूफान चल रहा था उसकी तुलना कोई मौसम नहीं कर सकता था। रास्ता लंबा था, अंधेरा गहरा था, पर जितना अंधेरा बाहर था उससे कहीं ज्यादा अंधेरा उसके भीतर था। उसे हर क्षण यह डर सताता था कि कहीं वह बहुत देर न कर दे। नीरव की फीकी आंखें, उसकी कमजोर सांसें और वैद्य का वह वाक्य उसके कानों में हथौड़े की तरह बजता जा रहा था। इस बच्चे को मां चाहिए, वही मां जिसने इसे दिल से जन्म दिया है। धवल को अब अपनी गलती की गहराई समझ आ रही थी। उसने उस स्त्री को घर से निकाल दिया जिसने अपना पूरा अस्तित्व नीरव के लिए तपा दिया था। शायद यह उसका सबसे बड़ा पाप था। सुबह की हल्की रोशनी उस गांव में फैल रही थी जहां भावना अपने माता पिता के घर रह रही थी। वह अब पहले जैसी चंचल और हंसती बोलती लड़की नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक स्थायी दर्द जम चुका था, जैसे कोई जीवन उसके भीतर गरजता हुआ शांत हो गया हो। वह सुबह उठकर नदी किनारे बैठती, पानी को छूकर मन में एक ही प्रश्न दोहराती, क्या मां होना सिर्फ जन्म देने से साबित होता है, या ममता देना भी उसी का विस्तार है? जवाब हर दिन वही होता, नहीं। लेकिन भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। धवल जब वहां पहुंचा तो उसके कदम धीमे पड़ गए। उसे यह भी डर था कि भावना उसे देखकर वापस लौटने को कह देगी, क्योंकि उसने जो किया था वह सिर्फ गलती नहीं, पाप था। लेकिन जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब मनुष्य को सच का सामना करना ही पड़ता है। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने भावना खड़ी थी। वह क्षण दोनों के लिए भारी था। धवल ने नजरें झुकाकर कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। नहीं, मेरे बेटे को तुम्हारी जरूरत है। वह मर जाएगा अगर तुम नहीं चली। भावना का चेहरा पत्थर जैसा था, पर दिल अंदर से कांप उठा। उसने पूछा, नीरव कैसा है? धवल की आंखें भर आईं। बहुत बुरा। वह तुम्हारा नाम ले रहा है और मैं। उसने आगे बोलने की कोशिश की, पर आवाज टूट गई। भावना का हृदय यह सुनते ही पिघल गया, क्योंकि मां का दिल कभी बदला लेने के लिए नहीं धड़कता, वह सदा अपने बच्चे के लिए धड़कता है। वह तुरंत उठी और बिना एक पल गंवाए धवल के साथ चल पड़ी। घर पहुंचते ही नीरव की हालत देखकर उसका दिल बैठ गया। नन्हा शरीर तप रहा था, होंठ सूखे थे और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। वह सांस लेने में भी तकलीफ झेल रहा था। भावना उसके पास बैठते ही नीरव ने आंखें खोली और कमजोर आवाज में कहा, मां, तुम क्यों चली गई थी? यह सुनकर भावना फूट पड़ी। उसने नीरव को सीने से लगा लिया, मानो उसी पल उसकी प्राणवायु वापस लौट आई। धवल उस दृश्य को देखकर स्तब्ध था। नीरव की धड़कनें मानो तुरंत स्थिर होने लगीं। भावना ने उसे गोद में लेकर झुलाया, उसके माथे पर चूमकर कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। और उसी क्षण घर में कई दीवारें ढह गईं। यशोदा यह दृश्य चुपचाप देख रही थी। अलौकिक प्रेम की यह शक्ति उसके भीतर एक तूफान पैदा कर चुकी थी। उसका मन अपराध से भर गया। उसने सोच लिया था कि वह भावना को कभी बेटे की मां नहीं बनने देगी, लेकिन आज उसने देखा कि भावना को दूर करते ही बच्चे का जीवन ही दूर होने लगा। उसके दिल में पहली बार पछतावे की एक पतली किरण जन्मी। वह धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई और भावना के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में हार, भय और पश्चाताप की चमक थी। उसने कांपती आवाज में कहा, बहू, मैं हार गई। मैं मां नहीं हूं, सिर्फ दादी हूं। मां तो तुम हो, तुम ही हो। और वह वहीं जमीन पर बैठकर रो पड़ी। भावना की आंखें भी नम हो गईं। घर की हवा वर्षों बाद पहली बार बोझ से मुक्त हुई, पर किस्मत की परीक्षा कभी एक पर खत्म नहीं होती। उसी समय गांव में एक अफवाह फैल गई कि एक पराया आदमी गांव में चोरी डकैती करने घूम रहा है। गांव के कुछ उग्र लोग बंदूकें और लाठियां लेकर यहां वहां टोह लेने लगे। वह भीड़ गुस्से से भरी थी और उन्हें शक हुआ कि शायद वह आदमी धवल के घर के पास छिपा है। उनका गुस्सा बढ़ता गया
और जल्द ही वह घर की ओर बढ़ने लगे। अंदर भावना नीरव को अपनी गोद में लिए बैठी थी। धवल दौड़कर बाहर निकला और कहा, यहां कोई नहीं है, हमारा बच्चा बीमार है, कृपया शांति रखें। लेकिन गुस्साई भीड़ किसी की नहीं सुनती। उनमें से किसी ने खिड़की पर एक डंडा मारा और खिड़की टूट गई। आवाज सुनकर नीरव डर गया और उसकी हालत और खराब हो गई। भावना यह देखकर बाहर निकल आई। उसने दरवाजे पर खड़े होकर भीड़ से कहा, एक मां के घर की दीवारों पर मत चोट करो। अंदर एक बच्चा मौत से लड़ रहा है, तुम्हारी ये आवाज उसके लिए जहर है। भीड़ एक पल के लिए रुक गई। उस स्त्री की आंखों में इतनी आग, इतना दर्द और इतनी मां की ताकत थी कि लोगों के हाथ अपने आप नीचे हो गए। गांव का मुखिया आगे आया और बोला, बहू, हमें माफ करना, हम नहीं जानते थे। भीड़ शांत हुई और वापस मुड़ गई। धवल वह दृश्य देखकर भीतर से कांप उठा। आज उसे समझ आया कि भावना सिर्फ उसके बेटे की नहीं, इस पूरे घर की ढाल बन चुकी थी। नीरव की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। हर रात भावना उसके सिर पर हाथ फेरती, ललबाई गाती और कहती, मैं हूं, हमेशा रहूंगी। कुछ दिनों बाद नीरव पूरी तरह ठीक हो गया। उसकी मुस्कान लौट आई और उसी मुस्कान ने घर को फिर से जीवन से भर दिया। एक सुबह धवल ने भावना के सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी आवाज भारी थी, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, अगर तुम चाहो तो मुझे कभी माफ मत करना, पर इस घर में वापस मत जाओ, यह घर तुम्हारे बिना अधूरा है। मैं चाहता हूं कि तुम इस घर की रानी बनकर रहो, उस मां की तरह जिससे अब कोई कभी नहीं छीन सकता। भावना की आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में सुकून था। उसने कहा, मैं यहां रहूंगी, लेकिन सिर्फ पत्नी बनकर नहीं, उस मां की तरह जिसने इस घर को दिल से जोड़ा है। उस दिन के बाद घर में कभी कोई ताना नहीं पड़ा, कोई फुसफुसाहट नहीं उठी, कोई जहर नहीं बोया गया। यशोदा ने अपने सारे भ्रम छोड़ दिए और नीरव का पालन पोषण भावना के साथ मिलकर करने लगी। गांव में यह कथा फैल गई, एक मां जन्म से नहीं, हृदय से बनती है। कहते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात में कही गई कहानियां जीवन बदल देती हैं, और यह कथा भी ऐसे ही बदल गई। एक परिवार का भाग्य, एक बच्चे का भविष्य और एक स्त्री का स्थान। यह वही पूर्णिमा थी जिसने दर्द की रात को ममता की सुबह में बदल दिया।